नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर सफल ठेकेदार में कौन कौन से गुण होने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो एक सफल ठेकेदार बनने के लिए बहुत से गुणों की आवश्यकता होती है, मगर फिर भी उनमें से खास खास गुण जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो गुण आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। यदि आप बीच में इसको स्किप कर जाते हैं तो फिर आप उन बातों से वंचित रह जाते हैं जो एक ठेकेदार या सफल ठेकेदार बनने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। देखिए दोस्तों, ठेकेदारी शुरू करने के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, मगर उस मेहनत के साथ भी कुछ ठेकेदार सफल हो जाते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं। बहुत से ठेकेदारों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, सवाल आते हैं कि सर काफ़ी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी सफल नहीं हो रहा, क्या कारण है। देखिए दोस्तों, सफलता और असफलता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ये ठेकेदारी ही नहीं, हर बिजनेस में जुड़े हुए रहते हैं। यदि आप ठेकेदार बनना चाहते हैं, सफल ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो आपको ठेकेदार बनने में व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए वो गुण आप में पैदा करने पड़ेंगे। और उन गुणों में से पहला गुण है टेक्निकली जानकारी। आपकी क्षमता टेक्निकली जानकारी की होनी चाहिए, क्योंकि ठेकेदारी में नित नए डिजाइन्स वगैरह आते रहते हैं और उसमें आपको टेक्निकली जानकारी जब तक नहीं होती है, जिस सब्जेक्ट की आप ठेकेदारी करते हैं, चाहे आप रोड की करते हो, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की करते हो, चाहे आप नहर विभाग में नहर से संबंधित काम करते हो, या आप कोई बोरवेल, ट्यूबवेल, ओपन वेल, या यूँ कह लीजिए जो भी बिजनेस करते हैं। ठेकेदारी में भी तो अलग अलग क्वालिटी के ठेकेदार होते हैं, अलग अलग काम के ठेकेदार होते हैं, तो उस हिसाब से आपको उसकी टेक्निकली सारी बातें आपके समझ में आती हैं, तभी आप एक सफल ठेकेदार बन सकते हैं। अब टेक्निकली बातों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आपको डिग्री लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। यदि डिग्री आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, मगर यदि डिग्री नहीं भी है तो आप उसका प्रैक्टिकली नॉलेज ले लेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी। दोस्तों, कहा करते हैं, अपने बुजुर्ग भी कहा करते थे और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है। आप धीरे धीरे काम करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे काम करेंगे तो आपके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात है कि ठेकेदार को अंदर अपने संबंधित काम करने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। जो भी काम, जिस सब्जेक्ट के आप ठेकेदार हैं, उस सब्जेक्ट के काम करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कैपेसिटी भी तीन तरह की होती हैं। एक तो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, ठेकेदार में अकल बहुत है, क्षमता बहुत है, और बातों की बहुत क्षमता है, मगर उसके पास कैपिटल नहीं है और वो बेचारा बिना कैपिटल के अभाव में पिसता जाता है और एक दिन फेल होकर खड़ा हो जाता है। तो एक तो कैपिटल की क्षमता होनी चाहिए आप में। दूसरा, शरीर में आपके काम करने का जुनून होना चाहिए। जब तक आपके काम करने का स्वयं में जुनून नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। कई ठेकेदार आलसी होते हैं। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरोस्ति महान रिपु, शास्त्रों में लिखा हुआ है। आलस्य मनुष्य शरीर का बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं एक बात और कहूँगा आपको बीच बीच में कि अपने जो शास्त्र हैं उनको यदि आपको समय मिलता है तो थोड़ा पढ़िएगा। शास्त्रों में जो बताया गया है ना, वो एक बात जो लिखी गई है, मेरी समझ में उस बात को हजारों नहीं लाखों बार परखा गया है, तब जाके लिखी जाती है, और वो कभी झूठी नहीं होती हैं और 99% लोगों पे लागू होती हैं। तो कुछ लोग आलसी होते हैं और आलस है वो जिंदा आदमी की कब्र है, तो ये भी ध्यान देना चाहिए आपको। दूसरी, इस संसार में चाहे ठेकेदारी करें चाहे और कोई बिजनेस करें, आपको आदमी को पहचानना आना चाहिए। आप देखते ही आदमी का एक
अपने दिमाग में, अपने माइंड सेट में ऐसा फिट करने में कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी गलत है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सही बोल रहा है, इस आदमी की काम करने की कैपेसिटी कितनी होगी, ये आईक्यू आपका तेज होना चाहिए, तभी आप एक सफल ठेकेदार बनेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना, वो आदमी कम पढ़ा लिखा है फिर भी इतना एक्टिव कैसे है, इतना अच्छी जानकारी उसको कैसे है, उसकी आईक्यू अच्छी है। और जिस आदमी की आईक्यू अच्छी होती है वो सफल होता है ठेकेदारी में। ये पहचानना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ठेकेदारी में आपको दिन भर में 15, 20, 30, 50 डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं, नए आदमियों से मिलना पड़ता है, और नए आदमियों से मिलते ही आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस आदमी से, संबंधित आदमी से अपन जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो डिसीजन अपने को लेने हैं, या इनसे जो काम करवाना है, उस काम पे ये खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ठेकेदार के अंदर बजट, अपने पास कितना बजट है, उस बजट के अंदर काम करना जरूरी है। आपके पास काफी पैसा है, जेब से नहीं लगाना पड़ता है आपको, उस बजट में काम करना पड़ता है, जो बजट, जिस बजट में आपको ऑर्डर दिया गया है। आपके पास अथाह रुपया पड़ा होगा, कोई मतलब नहीं है उस बात का, मतलब इस बात का है कि आपको बजट कितना दिया गया है जिस काम का। मान लीजिए आपको एक काम, वर्क दिया गया है जिसका बजट 20 लाख रुपए का है, या 50 लाख रुपए का है, या 1 करोड़ का है, और आप बजट से एक्स्ट्रा एक्सेस कर देते हैं, तो ठेकेदार सफल नहीं होगा, क्योंकि वो आपका अप्रूव नहीं होगा। इसलिए बजट के अंदर काम करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और विद इन बजट आपको काम करना होता है। दूसरी बात, टाइम। एक ठेकेदार को ये भी समय का ध्यान रखना चाहिए कि अपने को वैलिडिटी कितने दिन की मिली है, काम करने की समयावधि कितने दिन की मिली है। तो ये वैलिडिटी के अंदर यदि आप काम करते हैं तो आप एक सफल ठेकेदार होते हैं, और वैलिडिटी, वर्क टाइम वैलिडिटी है, उसको आप एक्सीड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या है कि समस्याएं आ जाती हैं, और आपको लेट फीस लग जाती है। और लेट फीस कहाँ तक लग सकती है, ये अधिकारी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, कार्य की एसेंशियलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा कार्य कितना जल्दी करवाया जाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ भी होता है। मगर ठेकेदार लोग जब दस्तखत करते हैं एग्रीमेंट करते समय, उस समय एग्रीमेंट के काफ़ी पन्ने होते हैं, और उन सारे पन्नों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और घर ले जा कर के जब वो एग्रीमेंट की कॉपी उनको दी जाती है, उसको ले जा कर के वो अपनी अटैची में या अपनी अलमारी में रख देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। ज़्यादातर ठेकेदारों को मैंने ये देखा है। इसलिए एक्चुअली आपको वर्क में जितना टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर ही काम को ढालने की कोशिश कीजिएगा। यदि टाइम से आप ज़्यादा काम लेट कर देते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाती है, और पेनल्टी इतनी लगती है कि आपके समझ में नहीं आती है। अब बात आती है कि आपका जो निर्णय लेने का क्षमता है, डिसीजन पावर, वो मजबूत होना चाहिए। कुछ ठेकेदारों का डिसीजन पावर बड़ा वीक होता है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों देखेंगे, मैं उससे बात करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। और डिसीजन भी आपको एक दिन में एक बार नहीं लेना पड़ता है, सैकड़ों बार लेने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में आपका डिसीजन पावर बड़ा मजबूत होना चाहिए, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ठेकेदारी में हेल्थ मतलब, वैसे तो मैं कहूँगा जीवन में आपने यदि धन खो दिया तो समझ लीजिए कुछ नहीं खोया, समथिंग खोया। मगर आपने यदि हेल्थ खो दिया तो बहुत कुछ खो दिया है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, कैरेक्टर यदि खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इसलिए मैं कहूँगा अपने डिसीजन पावर को मजबूत कीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और सुरक्षा कानून, यानी आप ठेकेदारी वर्क करते हैं तो उसमें बहुत सी रिस्क रहती हैं, तो उन सारी रिस्कों का आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक एक रिस्क मुंह बाए खड़ी रहती है और उसमें ठेकेदार डूबता जाता है। एक मजदूर, एक लेबर आपकी साइट पे काम कर रहा है, उसको सारे सुरक्षा उपकरण आपको देने चाहिए। सुरक्षा के जो जो उपाय आप कर सकते हो, जैसे हेलमेट उनको देना चाहिए, काम करने के लिए शूज़ वगैरह देना चाहिए, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो कहीं शूज़ में, पैर में कहीं कुछ कांटा वगैरह नहीं चुभ जाए, तो सरिया वगैरह पड़े रहते हैं, साइड के ऊपर कील वगैरह पड़ी रहती हैं। मेरे खुद के, मैं हवाई चप्पल पहन के काम कर रहा था,
बहुत पहले की बात है, ये बात कोई 75 के आसपास की है। जब मैं सर्विस कर रहा था तो अचानक मुझे कोई जल्दी से दौड़ के कुछ लाना था, और जो ही मैं चलने लगा तो एक फंटी, लकड़ी की जो फंटी होती है उसके अंदर एक 4 इंची की कील लगी हुई थी, 1 इंची की फंटी में, तो वो 3 इंची कील ऊपर थी और वो मेरी चप्पल उसके ऊपर गिर गई और मैं घायल हो गया। तो यदि आप भी इस तरह के गलतियां करते हैं तो समस्याएं आ जाती हैं। अब बात आती है कि किसी भी समस्या को समाधान करने का आपको तरीका आना चाहिए। जब तक आपको किसी समस्या का समाधान करने का तरीका नहीं आता, देखिए ठेकेदारी बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें काफ़ी समस्याएं आती हैं, और समस्याएं सिर्फ ठेकेदारी में ही नहीं आती। आप क्यों मानते हैं कि सिर्फ ठेकेदारी में ये समस्या आती हैं? आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आप एक घर परिवार चलाते हैं, उसमें भी समस्याएं आती हैं, और जब समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान करना आपको आना चाहिए। हर समस्या के साथ समाधान साथ में जुड़ा हुआ आता है, या यूं कह सकते हैं समस्या आने के साथ साथ ही समाधान आने शुरू हो जाते हैं। वो समाधान आपको करना आता है या नहीं करना आता है, ये ठेकेदारी में एक विशेष बात होती है। और हर काम को ठेकेदार किसको कहते हैं? एक जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ठेकेदार है। एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल इसी शर्त पर दिया जाता है कि एक जिम्मेदार आदमी को अपन अपॉइंट कर रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएगा। यदि ठेकेदारी में आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभाते हैं, वर्क की क्वालिटी जिम्मेदारी पूर्वक आपको पूरी करनी है, सही क्वालिटी देनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है वो क्वालिटी देनी है, विद इन टाइम फ्रेम देना है, आपको समय पर काम देना है, और काम की क्वालिटी जी शेड्यूल, डिजाइन, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के अनुसार होनी चाहिए। यदि ये जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाते हैं तो एक सफल ठेकेदार आप नहीं बन पाते। हाँ, हो सकता है आप थोड़े दिन पैसे कमा लेंगे, हो सकता है आपकी 2-4 साल, 3 साल, 5 साल ठेकेदारी चल निकलेगी, मगर यदि आप गैर जिम्मेदार आदमी हैं, चाहे वो टाइम से हो, पैसे से हो, विद इन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ता है लोगों का। यदि गैर जिम्मेदारी आप पेमेंट में करते हैं तो आपकी ठेकेदारी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है, संदिग्धता में आ जाएगी। और यदि टाइम पे आप पेमेंट करते हैं लोगों का तो आपकी इमेज मार्केट में एक अच्छी इमेज बनती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कहेंगे शर्मा जी ये क्या बता रहे हैं, ये बातें तो हम सुनते आ रहे हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, मगर इन्हीं बातों में गलतियां करते हैं ज़्यादातर ठेकेदार। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बड़ी सरलता से, बड़े सीधे तरीके से आपके साथ में बात करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। अब बात आती है कि सफल ठेकेदार और असफल ठेकेदार में और कौन कौन सी कमियां होती हैं। इसके लिए मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 500 प्लस वीडियोज मैं बिजनेस से संबंधित और ठेकेदारी से संबंधित बना चुका हूँ। और ठेकेदारी एक बिजनेस है, ठेकेदारी एक कला है, ठेकेदारी एक व्यवसाय है। इसे सिर्फ आप ठेकेदारी मत मानिए, ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, बहुत अपार संभावनाएं हैं इसमें, और आप बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं और देश के विकास में बहुत अच्छी भागीदारी निभा सकते हैं आप। तो इसे आप ऐसे ही एक साधारण व्यवसाय, या जिसको लोग कहते हैं धंधा करता हूँ, धंधा नहीं है ये। ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों। देश के विकास में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी है, आपके गांव के विकास में, आपके परिवार के विकास में, आपके समाज के विकास में आप बहुत बड़ा योगदान साबित कर सकते हैं, और एक अच्छे ठेकेदार बन के दिखाइए। नमस्कार।